जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज कर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। एक सिर्फ मनुष्य को अधिकार है कि वो मुस्कुरा सकता है। कि किसी गधा कुत्ते को तुमने मुस्कुराता हुआ देखा क्या? वो मुस्कुराएगा तो भी समझ में नहीं आएगा। आप लेकिन मुस्कुरा सकते हो, प्यार से देख सकते हो। वो लाचारी से देखता है लेकिन प्यार से नहीं देख सकता है। तुम्हें ये इंद्रियां मिली हैं, इनका सदुपयोग करना तो अगले भव में भी मिलेंगे, वरना हाथ की जगह पैर, पैर की जगह हाथ समझ में नहीं आएगा आगे वाले हाथ है कि पीछे वाला। क्योंकि तुम्हें जो मिला है द्रव्य शुद्ध, क्षेत्र शुद्ध, काल शुद्ध, भाव शुद्ध, उसको क्या तुमने शुद्ध बनाया? सिर्फ भिखारियों की तरह घंटी बजाने से? अरे घंटी बजाने से परमात्मा मिलता तो सारी घंटी के दुकान वाले मोक्ष चले जाते। यदि हाथ जोड़ने से मोक्ष मिलता, परमात्मा मिलता, तो फिर हम तो किराए के हाथ जोड़ने वाले रख लेते हैं। अरे परमात्मा से जुड़ो, हाथ मत जोड़ो, परमात्मा से जुड़ो, तुम्हारा अपने आप हाथ जोड़ने का भाव आ जाएगा। आप रोज पढ़ते हो, गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, और आगे क्या पढ़ते हो, घर घर चर्चा रहे धर्म की। घर घर चर्चा है क्या? अखबार में क्या होता है, सनसनीखेज में क्या होता है? जितने क्राइम, जितने बलात्कार, जितनी हिंसाएं होती हैं, तो आप कहते हो आज सुना, ये लिखा था, ये लिखा था। कभी धर्म के प्रवचन सुनकर तुम बोलते हो आज सुना ये लिखा था? ये गलत आदमी की पहचान है। शराबी कहीं जाएगा ठेके ढूंढ लेगा, उसे जरूरत ही नहीं तुम्हें बताने की। पुजारी कहीं जाएगा मंदिर ढूंढ लेगा। ये दुनिया सराय खाना है, तुम जैसे होगे वैसे लोग तुम्हें मिल जाते हैं। तुम परमात्मा के दरबार में इतने भिखारी बन के आते हो, लोग कहते हैं माता जी परमात्मा सच्चा नहीं रहा। हमने कहा तू सच्चा नहीं रहा, अपने आप को देख। परमात्मा से ये मत मांगो कि मेरी बुद्धि बदल देना, अरे बुद्धि मिली है उसको तुम बदलो। व्यापार करना हो, लड़ाई करना हो, झगड़े करना हो, शादी विवाह करना हो, सब बिना परमात्मा से पूछे कर लेते हो। और जितने गलत काम होते हैं सब परमात्मा पे छोड़ देते हो। बोले कोर्ट में केस जिता देना, हमने कहा परमात्मा वकील है क्या? ये तो घूसखोर अफसर भी कर देता है, ये परमात्मा करेगा। बोले बीमारी ठीक कर देना, हमने कहा परमात्मा बीमारी ठीक करेगा? कोई कंपाउंडर समझ रखा क्या? घर की दुकान चला देना, हमने कहा मुनीम समझ रखा क्या? अरे बहियाती की भी हद है कि परमात्मा को ऐसे ऐसे काम बताते हो। परमात्मा को ये काम मत बताना कि ये सब कर देना, क्योंकि चांदी का जूता दिखाइए हर काम बनाइए। दुनिया में रिश्वत देकर हर काम बन जाते हैं। तिजोरियां भरते हैं लोग उम्र भर के लिए, तिजोरियां भरते हैं लोग उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, वो तो जो देता है वही लेता है। तुम्हें जीवन दिया है, सच बताना तुम 1 घंटे भी आते हो तो परमात्मा को मांगने कोई नहीं आता है। एक महिला ने मुझसे कहा माता जी परमात्मा पंचम काल में है नहीं क्या? हमने की मतलब? बोले हम इतना कहते हैं कि मोक्ष दे दो, मोक्ष दे दो, स्वर्ग में भेज दो, लेकिन क्या है नरक सी जिंदगी में ही डाल रखा उसने। हमने कहा उसने डाल रखा? कल एक लिस्ट बनाना और पूछ कर आना लोगों से क्या मांगते, क्या चाहिए। सब ने बताया बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, शादी चाहिए, उन दुकान चाहिए, मकान चाहिए, रोग ठीक चाहिए, लेकिन एक ने भी नहीं लिखा कि परमात्मा भी चाहिए। हमने कहा समझ गए, जब चाहिए ही नहीं तो कैसे मिलेगा वो? सोच कर देखना, हमें और आपको भी ये झूठी घंटियां बजाने से परमात्मा मिलता है क्या? आते हो ऐसे ठोकते हो जैसे इनको सुनाई नहीं देता, तुम सुनाई दिला रहे हो। मैं कहती हूँ संत सूरज होते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ जगा देते हैं। संत हवा होते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ हिला देते हैं।
संत बरसात होते हैं, जहाँ दे जाते हैं वह भिगा देते हैं। ध्यान रखना, शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर होता है। शिक्षक वो सिखाता है जिससे तुम्हारी आजीविका चलती हो, शिक्षक वो सिखाता है जिससे तुम्हारा परिवार चलता हो, शिक्षक वो सिखाता है जिससे तुम्हारी पेटियां भरती हो, लेकिन गुरु वो सिखाता है जिससे परमात्मा मिलता हो, जिससे जीने की शैली बदलती हो। गुरु वो सिखाता है जिससे तुम्हारा जीवन में कितने भी कष्ट आ जाए, क्योंकि कहते हैं हम परमात्मा से अमृत नहीं, गरल को अमृत में बदलने की परिभाषा जानते हैं। हम परमात्मा से धन नहीं, हम तो कोयले को हीरे में बदलने की परिभाषा जानते हैं। किसी ऐसो आराम की जिंदगी किसी और को दे देना परमात्मा, हम तो त्याग और समर्पण की जिंदगी जानते हैं। हम तो त्याग और समर्पण की जिंदगी जानते हैं। आज घर नरक क्यों बने हैं? नरक, लोग कहते हैं ऐसे नरक होंगे, ऐसे नरक। हमने कि तुम भी दुख देने में कितने तैयार हो? ऐसे नरकों की कल्पना की है जो 100 मर्डर कर दे तो इतनी बड़ी सजा नहीं मिले। हमने ऐसे ऐसे नरकों में जाओगे तो ऐसा होगा, नरकों में जाओगे तो इतना। मैंने कही नरक तो तुम यहीं बना के जाते हो, नरक यहीं बना कर जाते हो। घर में कितने नरक मचा रखे हैं, इससे और कोई बड़ा नरक होगा क्या? एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हो, एक दूसरे बात नहीं करते हो। घर का पता एक है लेकिन किसी को एक दूसरे का पता नहीं है। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। लोग कहते हैं माता जी अब बुजुर्ग लोग अब शांत रहने लगे। हमने कही 4 हो तो एक आध निकम्मा निकल जाए तो एक आध तो काम का निकले। अब एक है वो निकम्मा हो चाहे काम का, उसके साथ मजबूरी, बेचारे को जीना ही उसी के साथ है। अब क्या करें? ध्यान रखना। किसी ने पूछा आपने तमीज कहाँ से सीखा? मैंने कही बदतमीज लोगों से। आप ध्यान क्यों कहती हूँ मैं कि जिन लोगों ने भी अपने जीवन की ऊर्जा को अधोगामी बनाया, खुश मत हो ना किसी को ठग कर कि हमने आज पैसे जोड़ लिए। अरे पैसा जोड़कर तुमने परमात्मा खो दिया। जिन श्वासों से, जिन जीवन के अनमोल क्षण से, रामायण में एक चौपाई आई है, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर नर पशु सभी तेरे सही आवा। आप क्या करते हो? पंच कल्याणक में देखते हो कि सौधर्म इंद्र कहता है सारा वैभव ले लो लेकिन एक क्षण के लिए तुम्हारी पर्याय दे दो। सोचना क्यों पर्याय? बहुत बड़े आदमी हो तुम। ये ईंट चूनों के मकान कब तक खड़े रहेंगे? तुम्हारे जीते जी चूने भी लगेंगे और गिरने भी लगेंगे, और ये मकान भी गिरेगा, ये देह रूपी मकान भी गिरेगा। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर टिका गए एक हमामी नूर जहाँ, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। लेकिन कौन कहता है हमारी इमारत टूटेगी? कौन कहता है ये इमारत टूटेगी? इन्हीं इमारत की खंडहर ईंटों से हम पुनः नवीन भवन बना लेंगे। इसमें जो गारा लगा है, जो जुड़ाव है राग देश का, उसे हम वीतरागता के चूना से चूना में परिवर्तित कर देंगे। ये देह मंदिर बना लेंगे। इस देह को मरघट नहीं बनाएंगे जहाँ प्रति क्षण हमारी श्वासें घट रही हैं। ध्यान रखना, हमारी प्रत्येक क्षण। ये नहीं कि मैं कहूँ तुम्हारी श्वासें घट रही हैं, क्या हमारी नहीं घट रही हैं? तीर्थंकरों को भी मौत नहीं छोड़ती है, हम आपको क्या छोड़ेगी? चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति हो, फिर भी मौत के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन मौत आए उसके पहले हम मौत को मार देंगे।
मौत को निर्वाण में परिवर्तित कर देंगे। आप लोग सब कहते माता जी हमसे तो कुछ होता नहीं, हमने की कृपा करो कुछ ना हो तुमसे, क्योंकि बेवकूफ़ आदमी जो भी करेगा वो फजीता ही काम करेगा, समझ गए। मूर्ख आदमी जो भी करेगा जितना करेगा, मूर्ख सो जाए ये अच्छा है, मूर्ख बस जाए वो भी अच्छा है, क्योंकि संत उजड़ जाए तो अच्छा है, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ सुख और शांति अमन चैन की लहर बहाएगा। और संत उजड़ जाए, संत फकीर हो जाए। फकीर क्यों होते हैं? आपने सोचा, आपने बहुत सारे इंतजाम कल के कर रखे हैं, और संत कल का इंतजाम नहीं करता है, लेकिन बेकल भी नहीं रहता है, क्योंकि अपने जीने की कला ऐसी बना रखी है। लोग कई बार हमसे कहते माता जी आप ऐसा करो तो आपको और सम्मान मिलेगा। मैंने कही अपमान छोड़ दिया तो जो मिलता वो सम्मान ही है। अपमान ही छोड़ दो, काहे को टेंशन लो कि 2 आए या 100 आए। जिनका पुण्य होगा वो आएंगे, और पापी होंगे वो उनका मन नहीं करेगा। यहाँ भी बैठे होगे अपने अपने आपको, थर्मामीटर तुम्हारे पास है, लगेगा अब उसकी शर्म से आ गए, आना पड़ा, आना तो था नहीं, समझ लेना। ऐसे भी कई लोग होंगे घड़ी देखते हैं। आप ध्यान रखना, अच्छे पति हों, बहुत प्रेमी पति हो, तो भी पत्नी घड़ी देखती है कि अब चले जाएंगे, 9 बज गए। और लड़ाका पति हो तो भी घड़ी देखती है, 9 बज गए, चलो शांति रहेगी 6 घंटा। तो तुम लोग हंसो मत, तुम लोग भी कलाकारनी होती हो तो ऐसे ही सोचते हो, पति घर में जाके झंझट कौन ले, इससे अच्छा तो 2-4 घंटे और बाजार में ही गुजारो। ध्यान रखना, एक व्यक्ति बार बार अखबार पढ़ता, तुम लोग भी ऐसे करते हो, तुम्हारी अखबार से और ज़्यादा औकात ही क्या है। जब आए थे तो बहुत तालियां और थालियां बजी थी, जाओगे तो क्या बजेगा, बैंड तक उल्टे बजेंगे, बाजे तक उल्टे बजेंगे। ध्यान रखना, ये दुनिया बड़ी गद्दार है। बारात में तुम्हारे आगे नाचती है और मर जाते तो तुम्हें आगे कर देती, जाओ तुम ही मरो, हम काहे को जाए तुम्हें, जला कर और वापस आ जाती है। मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, उनमें से सिर्फ 4 ही उठाकर मुझे लाए, और छोड़कर ऐसे चले गए जैसे ऊपर वाले से उधार मांग कर लाए। ध्यान रखना, ये तन में जब तक सांसें हैं, एक एक सांस को सार्थक कर लेना, यही जीवन की उपलब्धि है। कागज के पेज पलटते रहते हो, शास्त्रों के पुराण पलटते रहते हो, खुद को कभी नहीं पलटते हो। ये पुराण तुम्हें कहाँ ले जाएंगे? लोग पुराण पर लड़ रहे हैं, कुरान पर लड़ रहे हैं, गीता पर लड़ रहे हैं। लोग कहेंगे इतनी समय सार पे टीका हुई, इतनी गीता पर 1000 टीका हुई। हमने कही कृष्ण ने बात तो एक ही कही थी, पागल हो क्या? 1000 लोगों ने अपना दिमाग इतना लगाया? इतना दिमाग खुद में लगा लेते तो तुम परमात्मा बन जाते। जितना काम लोग धोबी बनकर करते हैं, दूसरों की गलतियों को, समझ गए, दूसरों की गलती में अपना दिमाग लगाते हैं। दूसरे की गंदगी को अपन को क्यों धोना? धोना तो फिर उसके कपड़े लेकर धो, तो एहसान तो मानेगा। उसकी गलतियों को भी क्या अपने दिमाग को कबाड़ खाना बनाना? वरना रोज पढ़ते गुण ग्रहण का भाव रगे नित्य दृष्टि न दोषों पर जान। सच बताना, घर में, परिवार में, समाज में लड़ाई क्यों है? ये मंदिर में ये कलर नहीं होना था, दूसरा होना था, पूछते तो है ही नहीं, करा लेते अपने मन की। लो तुम्हें एक नई टेंशन तुम मंदिर से लेके जा रहे हो। एक व्यक्ति बोला माता जी हम देखते हैं सबको, वो लोग ठीक से पूजा नहीं करते। हमने कि तू देखता है तो तू कैसे पूजा करता है? तुझे जब तक लोग दिख रहे हैं तेरी पूजा कहाँ से ठीक हुई? अकबर नवाज पढ़ रहा था, एक औरत उधर से निकली, छोटे समाज की थी, उसके सिर पर कुछ वैसी चीज़ें थी, तो अचानक उससे कुछ गच्छड़ा गिर गया। अकबर ने नमाज पूरी की और कहा क्रोध में आकर कि उस अंधी को दिखता नहीं, उस अंधी को दिखता नहीं, मैं क्या खुदा के प्रेम में डूबा था, उसकी नवाज में डूबा था, और उसने मुझे मेरे पास से कचड़ा फेंकती हुई निकल गई। उसे बुलाया गया, उसने कहा हुजूर माफ़ कीजिए, आप खुदा के स्मरण में इतने डूबे थे,
आपको मेरा कचड़ा दिखा, मैं तो अपने प्रेमी के स्मरण में डूबी थी, आप तक नहीं दिखे। आप समझ गए? आप भी तुम परमात्मा के मंदिर में ये सब देखने चले आते हो। तुम्हें जीव द्रव्य मिला है, हर जन्म में मिलेगा भी। जीव जब तक संसार से मुक्त नहीं हुई मिलेगी चेतना, और चेतना शुद्ध हो जाए तो सिद्ध अवस्था में भी मिलेगी, रहेगी, लेकिन शाश्वत अवस्था रहेगी। कितनी भी पर्याय मिले, पर्याय बुद्धि मत लाना। घर में कुछ भी हो सोचना एक कर्जा निपटा। कोई बुरा कहे तो कहना धन्यवाद, तुमने हमारी तरफ इतना तो ध्यान दिया। किस पे टाइम है जो इतना ध्यान दे किसी पर? और यदि तुम में वो बुराई हो तो कहना बहुत बहुत और धन्यवाद कि तुमने मुझे याद दिलाई। ऐसे ही ध्यान रखा करो मेरा। लेकिन तुम वो जरा सा तुमसे कोई कह दे कि तुम बहुत सुंदर लग रहे, तुम फूल के समझ गए उस गुब्बारे की तरह हो जाते जो ऊपर जाके फट जाए। क्या सुंदरता है! इस तन की सुंदरता को सुंदरता मानते हो? दुर्गंध दे असुचि मल की पटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम नमक छोड़ दो। लोग कहते माता जी हमने नमक छोड़ दिया, घी छोड़ दिया। हमने कि कहाँ छूटा? वो दिमाग में तो खड़ा ही है, वो छूटा नहीं, वो खड़ा है बेचारा, और जबरदस्त बन के खड़ा है। खा लेती तो भूल भी जाते। वो कल नमक नहीं लिया था और बहू ने अच्छा हलवा नहीं बनाया था, ये 24 घंटा परेशान कर रहा। इससे जो मिले उसमें जियो, जो मिले उसे पुरस्कार समझो, उसे अमृत समझो। जीवन में कैसे, मुझे तो यही लगता है बच्चे होते हो तो कितने मासूम होते हो, कितने प्यारे होते हो, कितने हंसमुख, कितना स्माइल होती है चेहरे पर, और बुढ़ापे तक ऐसे हो जाते हो जैसे जली हुई लकड़ी होती है। ठूठ से हमारे सामने आते भी हो तो ज़बरदस्ती हंसते हो। ये ज़बरदस्ती हंसना कब तक चलेगा? ध्यान रखना, ज़बरदस्ती नहीं हंसना। एक बार एक चोर को पुलिस ने पकड़ा और कहने लगा तुझे शर्म नहीं आती चोरी करता? उसने कहा आती है। बोले कब आती है? बोले जब किसी व्यक्ति के जेब से 10 रुपया निकालता हूँ तो मुझे शर्म आती है। आप समझ गए? तुम्हें भी ऐसे ही हो, किसी को नहीं ठग पाते हो, बुराई नहीं कर पाते हो, तब शर्म आती है। अरे इसके लिए जीवन गंवाते हो चोरी बेईमानी में। आप लोग कहोगे माता जी इनकम टैक्स सेल टैक्स की तो थोड़ी बहुत करना पड़ती है। मैंने कि करो ना। आचार्य ने तुम्हें पूरी झूठ चोरी की मनाही नहीं की है, लेकिन कम से कम अपने परिणामों की चोरी मत करो। जो तुम्हें द्रव्य मिला है उसके मंदिर में आओ तो मंदिर के हो जाओ। इतनी देर तो मिलने आया करो। अभी कोई प्रधानमंत्री आ जाए तो सारे स्विच ऑफ कर दोगे? बोले इस समय कोई नहीं लगाना, मैं बात नहीं कर सकता। 3 लोग के अफसर तुमसे मिलने का टाइम होता है, उस समय तुम्हें सब कुछ दिखता है। कैसे मिलाना है तुम्हारा? कैसा प्यार है? कितने नकली आदमी हो। और फिर कहते सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत निज हरिरज रघस बीन। हमने कि वो निजानंद में लीन है, तू विषयानंद में लीन है। और फिर कहता है मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अरे संसार तुम्हारे हाथों में है तो अपने हाथों को बदल क्यों नहीं देता? ए भिखारी बनने की जगह सम्राट बनने की कीमिया क्यों नहीं अपनाता? ध्यान रखना, हम भिखारी बना छोड़ दें। ये किसी के दोष देखने की जगह आप लोग कहते हैं माता जी हम क्या करें, सामने वाला इतना बुरा है कि उससे बोलो तो भी झगड़ा हो जाता है। हमने कहा तुम ऊपर से बोलते हो इसीलिए तो झगड़ा हो जाता है। उसके तुम गुण देखने लगो कि बहुत अच्छे हैं, कम से कम इन्होंने इतने दिन तो हमारे साथ अच्छे से रहे। क्यों 1-2 दिन की बुराई भी क्या देखना? और विज्ञान भी कहता है कि तुम्हारा आभा मंडल जिस दिन शुभमय हो जाएगा, शुभ परमाणु का केंद्र हो जाएगा, सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। परमात्मा के दरबार में क्यों आते हो तुम? सिर्फ उनकी ऊर्जा में प्राण प्रतिष्ठा की गई है और उन ऊर्जाओं को लेने के लिए आते हो। लेकिन इतना दिल में कचरा भरा है कि वो कहाँ से जाएगा अंदर? इतना
पूछो, व्यापार याद है, परिवार याद है, किसके यहाँ से कितना व्यवसाय का व्यवहार आता है, इतना तक याद है। लेकिन परमात्मा के 2 शब्द भी इतने बड़े कंप्यूटर से दिमाग में याद नहीं। एक विनती कहो तो भी बोले किताब लाते माता जी सुना देंगे। अरे इसमें याद करो, आखिरी दिन कौन याद आएगा। कोई भी बेटा सत्य है, बेटी सत्य है, 1 करोड़ सत्य है, 10 करोड़ सत्य नहीं बोलेगा। तुमने जीते जी नहीं सुना सत्य को। मरने के बाद लोग ये नहीं कहेंगे कि 5 कोटि सत्य है, 5 कोटि सत्य है, 10 बंगला सत्य है, 1 फैक्ट्री सत्य है, 5 दुकानें सत्य हैं। लोग कहेंगे राम नाम सत्य है और सत्य बोले गत्य है, अरिहंत नाम सत्य है और सत्य बोले गत्य है। मैं कहती हूँ लोग सुनाए उसके पहले हम समझ कर जाएंगे। लोग कहते हैं कि माता जी आप सबको प्यार देती हो। हमने कही हमें प्यार देने से ज़्यादा प्यार मिलता है। ध्यान रखना, ये दुनिया दर्पण है, जो दोगे वही मिलेगा। इसलिए आज से जीवन में छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए। रहती है दिलों में दरार किस लिए। है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा। इसलिए ज़िंदगी में खार बिछाएं किस लिए। ज़िंदगी में खार बिछाएं किस लिए। अपने अपने अंदाज लगा लेना, अपना अपना अनुभव कर लेना कि आज यहाँ कोई, समझ गए, अभिनेत्री आती हो तो पैसे लेकर भी सीट बुक करने जाओगे, और यदि यहाँ प्रवचन होता है तो समाप्त होते होते तक चले आओगे। और फिर कहते हो मैं 1 नंबर के धर्मात्मा हैं माता जी। ध्यान रखना, विचार करना। वो चरित्रहीन लोग, क्योंकि जिसकी पॉकेट में तुम फोटो लेकर घूमते हो, कोई भी अभिनेत्री की बहुत सुंदर लगती है, उसके पति से पूछो वो माथा धुन रहा होगा कि ऐसी राक्षसनी से पल्ला पड़ गया। क्योंकि चेहरे तो सुंदर हैं, चरित्र सुंदर हो जाएगा उस दिन वो तुम्हारे चित्त को सुंदर बनाने में कारण बन जाएगा। अभी आपने बहुत अच्छी बात सुनी थी कि परमात्मा के दरबार में मांगने आते हो, परमात्मा को मांगने नहीं आते हो। मैं कहती हूँ जीवन में जब तक तकरार है, जब तक तुम्हारी मांग है, तुम देना शुरू कर दो, तुम्हारा प्यार बढ़ जाएगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, समझ गए। तन मिला है, इसे 1-2 घंटे आनंद से भक्ति में लगाओ। ये सांसें मिली हैं, इसे शुभ भावों का केंद्र बनाओ। ये क्षेत्र मिला है, जिस क्षेत्र में 5 पाप किए हैं उस क्षेत्र में पुण्य भी करो। अपने जीवन को पापमय नहीं पुण्यमय बनाओ, और एक दिन होगा दोनों बेड़ियां टूट जाएंगी, तुम परमात्मामय हो जाओगे। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपको कोई बाद में सत्य सुनाए, समझ गए। घर के काम तुम्हारे बाद भी चलेंगे। लोग कहते हैं माता जी क्या करें, घर के काम होते हैं इसलिए लेट आ पाते हैं। हमने कही तुम जिस दिन लेटोगे उस दिन लोग लेट नहीं होंगे। ध्यान रखना, जिस दिन तुम लेटोगे उस दिन लोग लेट नहीं होंगे, तुरंत फोन लगा देंगे, और जिस पर फोन लगाएंगे वो भी लेट नहीं होगा। वो भी कहता बस निकल गए घर से। हमने कही तुम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे क्या। जब तक तो जिंदा थे तो कोई बैठने नहीं आया, आज चले गए तो सब बैठने चले आ रहे हैं। जिंदा थे तो किसी ने 2 शब्द बातें नहीं की, अब चले गए तो कह रहे कुछ तो बोल जाओ। हमने कही 80 साल खराब बातें बोल गया, अब बोलेगा भी तो क्या बोलेगा, फालतू बातें बोलेगा। लोग कहते हैं मुंह दिखा दो। हमने कही वही मुंह है जो दिखाने के काबिल नहीं है, इसे ढक कर ले जाओ। क्योंकि कहते हैं क्या इसी मुंह को लेकर जो जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है। ध्यान रखना, हमारा चेहरा और चित्त इतना सुंदर हो कि चित्र नहीं, अगले भव में तुम्हारे चित्र देखने को चरित्रवान बन के तो दिखाओ। 100 धर्मेंद्र भी 1008 नेत्र कर लेगा। तो चलिए।